वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपके पर्सन की आज की डीप करंट फीलिंग्स पर है। वो डीपली कैसा फील करते हैं आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए, और इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर में कौन सा एक्शन लेना है। तो ये सारी बातें आज रीडिंग में आपको मालूम चलेंगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। आपसे जितना रेजोनेट करे आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को आप जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके। तो आज आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स या ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो ये एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी है कि इस इंसान को फील हो रहा है कि जैसे इनका शरीर तो है लेकिन उसमें से जान निकल गई है। ठीक है, तो आपका पर्सन ना करंटली अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं। इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा हाई हैं इस वक्त जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। अपने आंसुओं को, अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से स्ट्रॉन्ग बन के दुनिया के सामने इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि ये इंसान समय रहते कभी भी डिसाइड नहीं करते कि इनको डिसीजन लेना है नहीं लेना है, और ये अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ ना शेयर भी नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, स्पेशली लव लाइफ में और रिलेशनशिप में, कि मेरे हाथ में ये है, मेरी सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स के हाथ में है। तो ये डीप लेवल की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ना एक कपल के बीच में, हमेशा ये उन बातों से ना भागते होंगे, या फिर ऐसी डीप बातें ना इनको घबराहट देती होंगी, नर्वसनेस देती होंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ना यही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपके साथ कांटेक्ट को ब्लॉक कर रखा है और आप उनका ज़्यादा वेट कर रहे हो रैदर देन उनका वेट मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये रीडिंग सारे देख रहे हैं और सबके पार्टनर एक जैसे तो नहीं होंगे। कभी कभी हमें रीडिंग्स को सुनते हुए ना कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि मैम रीडिंग हम सभी के लिए कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में आप लोग वीडियोस को सुनते हो, देखते हो। आई एम श्योर आप अदर टैरो वीडियोस भी देखते होंगे। तो सारी सिचुएशंस ना एक जैसी नहीं होती। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी दूसरे देखने वाले की एनर्जी होगी, और कई सारी बातें 60 to 70% जो टैरो में बताई जाती हैं वो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। तो मुझे ना कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हम रीडिंग सुन रहे हैं, हमें 6 महीने हो गए, हमें 1 साल हो गया, हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो कोई भी टैरो रीडर आपको ये नहीं कहता कि आप रीडिंग सुनोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ना ही मैं कहती हूँ। लाइफ को चेंज करने के लिए ना आपको खुद कुछ एफर्ट लगाने होते हैं। ठीक है, अब आप क्लास में, फॉर एन एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स का बैच है, एक ही क्लास में 30 अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो वो टीचर सभी को एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह की टीचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और डेली बच्चे आते हैं, क्लास में बैठते हैं, जो उनका लेक्चर होता है वो सुनते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो सभी के मार्क्स और सभी के परसेंटेज या उनके ग्रेड्स अलग अलग आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने एफ़र्ट कैसे लगाए हैं। किसी ने मेहनत ज़्यादा की है, किसी ने कम की है, किसी ने पढ़ाई नहीं की, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं और फिर वो दोष लगाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें समझ नहीं आ रहा था, या मैम ने हमें मार्क्स कम दिए हैं। तो कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में होती हैं। अगर आप कुछ कोशिश अपने द्वारा करते हो, अपने तरफ से करते हो, तो आपको रिज़ल्ट मिलता है।
सालों साल अगर आप टैरो रीडिंग्स को सुनते रहोगे, लाइफ चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है, आप चेंज ही नहीं कर रहे उससे। तो मैं अक्सर आपको ना ऐसे छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वीडियोस में बताती हूँ, मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ, और मैं कई बार आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी बताती हूँ कि आप ये वाला टेक्निक लगाओ, आप ये वाला टेक्निक लगाओ। तो अगर आप इन बातों को ध्यान से फॉलो करोगे, लाइफ में आपके चेंज आएगा, लेकिन ओवरनाइट बदलाव नहीं आएगा कि आज आपने रीडिंग सुनी रातों रात ज़िंदगी बदल गई, ऐसा नहीं। मैंने ना अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत सारी टेक्निक्स को शेयर किया है जो स्पेशली हीलिंग के ऊपर हैं। जिन लोगों को हीलिंग लेने में प्रॉब्लम आती है, जो लोग हीलिंग को बहुत हल्के में समझते हैं कि हीलिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, आप एक बारी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करोगे, सीधा आप इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग रेमेडीज़ भी मैंने शेयर की हैं, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, टैरो की, और मैं जो सर्विसेज वहाँ पे बताती हूँ कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, उसको भी मैंने वहाँ डिटेल में दिया है। लेकिन फेक अकाउंट पे मत जाइएगा। टॉक थ्रू टैरो के नाम से बहुत अकाउंट फेक बन गए हैं, नकली अकाउंट बन गए हैं, ठीक है। बेस्ट यही होता है कि यूट्यूब चैनल पर लिंक मैंने दे रखा है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे चैनल के अबाउट मी सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे मेरा ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल दोनों मेंशन्ड है। आप इंस्टाग्राम का लिंक क्लिक करोगे, सीधा वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो वो लोग जिनको दिक्कत आती है बार बार रिलेशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की, वो इसीलिए आती है कि आपकी लाइफ में हीलिंग की कमी है। और जब तक आप लोग हील नहीं होंगे, आप लोगों के रीयूनियन में ब्लॉकेज आएंगे। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं करंटली, इनकी डीप फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपके साथ इस कनेक्शन में एक डीप अटैचमेंट और बॉन्ड फील करते हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, सन मून राइजिंग वीनस में इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वाटर एलिमेंट की तीनों राशियां, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट की अगेन तीनों राशियां आई हैं, एरीज, लियो, सैजी। मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर। और लास्ट एयर एलिमेंट की तीनों राशियां आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि, ठीक है। तो ये पर्सन इस डिस्टेंस को, इस दूरी को, आप दोनों के बीच में जो आ गया है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो, आपका जिनसे कांटेक्ट है वो आपका एक ट्विन हो सकता है, लेकिन ट्विन बहुत कम होते हैं धरती पर, कुछ हज़ार की संख्या में ही ट्विन हमारी धरती पर हैं। और हर दूसरे इंसान को लगता है, जो भी रीडिंग सुनता है, कि अगर रनर एंड चेज़र है सिचुएशन में तो ये हमारा ट्विन ही होगा, क्योंकि अभी तक इतने वीडियोस बने हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। लोग हर वीडियो को देखकर अपनी स्टोरी समझ बैठते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। रनर एंड चेज़र कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी होता है, जिनके साथ हमारा कोई कर्मा जुड़ा है, चाहे वो पास्ट लाइफ का है, प्रीवियस बर्थ का है, या प्रीवियस लाइफ टाइम्स का। कर्म हमारे कभी भी एक जन्म के नहीं होते। एक से पहले हमने कितने जन्म लिए हैं, 3 जन्म, 4 जन्म मनुष्य रूप में, हमने कैसे कर्म किए हैं दूसरे लोगों के साथ, वो सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब तक हम उन कर्मा का जो साइकिल है उसको कंप्लीट नहीं करते, जो बैलेंस हमें देना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में, तब तक हम इस कार्मिक साइकिल में फंसे रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही होती है कार्मिक रिलेशन मिलने की, कि हमारे जो अधूरे कर्म हैं
अगर हमने किसी के साथ इनजस्टिस किया है रिलेशन में, चाहे हमने इस जन्म में कुछ भी ना किया हो, कई बार हम कहते हैं हम तो सबसे इतने अच्छे रहे, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म कांड किया है जिसका भुगतान आपको इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे आप रो के कर लो, हंस के कर लो, मुसीबतों को झेल के कर लो, या उन कठिनाइयों से अपने आप को मजबूत बना के उनसे कुछ सीख लो। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, देखने में थोड़े बच्चे लगते हो, मासूम लगते हो, लेकिन आपके जो कार्ड्स आए हैं ना वो ये बता रहे हैं कि ये रिलेशन में आने के बाद आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए हैं, शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया है। बाकी के कार्ड्स ऐसे हैं कि अभी भी मेरे कुछ दर्शक, जब भी न्यू मून और फुल मून आता है उसके आसपास आपके इमोशंस पीक पर होते हैं, और कई बार तो इतने ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है एनर्जी आपकी कि आप बौखला जाते हो और आपको रिज़ल्ट तुरंत चाहिए कि मुझे अभी के अभी जानना है। तो वो जो एंजाइटी है, वो इम्पल्सिवनेस है, वो इसीलिए आती है क्योंकि अलाइन नहीं हो आपके चक्रास और आपका माइंड, बॉडी एंड सोल। ये पर्सन आपकी तरफ अगर कोई एक्शन लेते हैं फ्रेंड्स, तो इनका जो अगला एक्शन होगा ना आपके लिए, वो एक स्लो मूविंग एक्शन होगा जिसमें प्यार भी होगा और एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स भी होगा। और जो इन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया, अगर कोई लाइफ का सीक्रेट है, फैमिली का सीक्रेट है, किसी बात को लेकर इनको डर लग रहा था या डर रहे हैं कि अगर उसको ये पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं और शायद इन्होंने अपनी शादी की बात आप लोगों से छुपाई हुई है, चाहे वो कोर्ट मैरिज कर रखी है, चाहे किसी से इनके घर वालों ने इनकी पहले शादी कर रखी है और ये आपको आज तक क्लियरली नहीं बता पाए कि ये पहले से मैरिड हैं। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो मैरिड नहीं हैं और आपसे शादी करने को लेकर ये पर्सन इस रिश्ते से भाग खड़े हुए। जब उनको लगा कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या आप शादी मांग रहे हो, तो इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया और अचानक इस रिलेशन से चले गए। और अभी सिचुएशन में आप स्टक को फंसे हुए हो कि क्या करूं, वेट करूं या आगे बढ़ूं, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी नहीं है, उनके अंदर थोड़ा सा डोमिनेंस है, नेगेटिविटी है, ईगो है, पावर है और किसी तरह का इल्यूजन है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो घर वालों के अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने प्यार के लिए कुछ हाथ पैर मारते हैं कि चलो यहाँ अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैं किसी रिश्तेदार की हेल्प ले लेता हूँ, किसी दोस्त की हेल्प ले लेता हूँ, अपने से किसी बड़े को रीच आउट करता हूँ या किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से हेल्प ले लेता हूँ, जैसे टैरो रीडर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, कोई स्पेल कास्टर हो गया। कुछ लोग ना बचते हैं इन सब चीज़ों में घुसने से, उनको बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए कि हमें हाथ पैर ना मारने पड़े। अगर रिलेशन ठीक होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तब भी ठीक है। सॉरी टू से, लेकिन आपके पर्सन की ना एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है। पहले अगर ये आपको चेज जिस लेवल से करते थे, जितना आपके लिए ये प्यार दिखाते थे, अटैचमेंट दिखाते थे और आपके लिए पॉजेसिव रहते थे कि बहुत पॉजेसिव हैं, आज की डेट में ये पर्सन उतना ही ज़्यादा लीनियंट है, काम एंड कंपोज्ड है, लेड बैक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर ये रिश्ता ठीक होना हुआ तो अपने आप हो जाएगा, बाकी भगवान की मर्ज़ी। मुझे ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की फील हो रही है। लेकिन आज की जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो ये हैं कि ये पर्सन ना आपको फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, डे ड्रीम करते हैं फ़ोटोज़ देखकर स्पेशली आपकी,
और अगर कोई रिसेंट आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट या स्टोरी लगाया है या डीपी चेंज किया है या किसी तरह का आपने स्टेटस चेंज किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, वहाँ पर इनकी नज़र है। और ये आपके ना अपडेट लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, उसको लेकर भी इस पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है। और जिस दिन ये आपको ऑनलाइन नहीं देखते उस दिन थोड़ा सा इनके अंदर ना एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है कि आज ये ऑनलाइन नहीं आई या ये ऑनलाइन नहीं आया। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अगर हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं तो आपका उनसे रिलेशन रहा है, आपकी भी एनर्जी इसमें आती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस रीड करूँगी। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, नहीं करते तो जाने दें, ठीक है। लेकिन ये मुझे आपकी जब मैं कार्ड्स को शफ़ल कर रही थी तो आपके मैसेजेस मुझे चैनल्ड हुए, और जब भी मुझे कुछ चैनल्ड होता है मैं डेफिनेटली उसको अपने रीडिंग्स में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये भी एक डिवाइन का ही साइन होता है, ठीक है। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे काबिल बन सकूँ, हो सके तो मेरा इंतज़ार करना, आई विल बी बैक सून। तो हो सकता है आपने इस पर्सन को लास्ट टाइम जब भी बातचीत आप लोगों की हुई थी, आपने किसी बात के लिए इनको कुछ बोला हो कि आप तो मुझे सीरियस नहीं लगते, ना ही आपने जो वादे किए थे आज तक पूरे किए हैं। तो शायद इस पर्सन की दिमाग की बत्ती अब जाके जली है, और जब जगी है तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे अब कोशिश करनी चाहिए, मुझे कोई एफ़र्ट लगाना चाहिए। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप कहीं और मत जाएं, आप इनका वेट करें, ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। और इनकी इंटेंशंस में, इनकी फीलिंग्स में आपके साथ इस रिलेशन में आगे जाना नज़र आ रहा है। मतलब ये बंदा या बंदी अंदर से चाहता है कि आपके साथ ये फ्यूचर में और टाइम स्पेंड करे और अगले आने वाले महीने, साल आपके साथ बिताएं, लेकिन अपनी बेटरमेंट पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, और अगर ये फैमिली पर डिपेंड है, फाइनेंसेस और करियर के लिए फैमिली का डिसीजन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कोई प्लान है कि ये कोई बिज़नेस करें, कोई करियर में अच्छा करें, ताकि ये अपना डिसीजन फैमिली वालों के सामने रख सकें। और ये जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, ताकि आप दोनों फ्यूचर में इकट्ठे रह सको, शादी कर सको और एक अच्छी फ्यूचर फैमिली लाइफ स्पेंड कर सको। तो अगर आपका मन मानता है आप इन्हें टाइम दे सकते हो, मौका दे सकते हो। और अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट आपको कहती है नहीं बहुत टाइम दे दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके अपनी लाइफ में फॉरवर्ड जा सकते हो। अदरवाइज़ इस पर्सन की इंटेंशन में आपके साथ एक दोबारा शुरुआत करना और दोबारा इस रिलेशन में काम करना वो नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज आपके पर्सन का, योर लव इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। हो सकता है आप इस पर्सन को जब रिलेशन में एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, आप लोग इकट्ठे थे, साथ में थे, तो आप ना इस पर्सन को हर छोटे बड़े मोमेंट के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए इंस्पायर करते थे कि आपको ये करना चाहिए, देखना आप ऐसा कर लोगे, मुझे आप पर यकीन है। तो आपने इनको जीवन में जितनी मर्ज़ी बार मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, या आपकी स्टोरी देखकर, आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देखकर आपके पर्सन को लगता होगा कि आप एक ट्रूली इंस्पिरेशन हो इनकी लाइफ में। शायद जब आप इनसे शुरू में मिले थे तब आपकी ज़िंदगी कुछ और थी, आप कुछ और थे, और धीरे धीरे आपने इस रिलेशन में अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने ऊपर टाइम दिया है, अपने करियर को लेकर आप शुरू से फोकस रहे हो, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे हो, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हो, और आपके ड्रीम्स
ज़िंदगी में शायद कुछ बड़े हो सकते हैं, ऊंचे ख्याल हो सकते हैं, जो कि गलत नहीं है, और कुछ हद तक आप मटेरियल डिज़ायर्स की तरफ भी जाते हो कि आपको जो पाना है दुनिया की भौतिकवादिक सुखों के लिए आप कुछ भी मेहनत करने को रेडी रहते हो। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को इंस्पिरेशन देती हैं, और ये एक बहुत ब्यूटीफुल बात होती है किसी भी रिश्ते की, एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है किसी भी रिलेशन में। अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ इंस्पिरेशन देता रहे, आपको उस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव लगे, उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग लगे, उससे पॉजिटिविटी मिले, और आपकी लाइफ में भी ना किसी पर्सन के ऐड होने से अगर वो लाइफ रेनबो बन जाती है, बहुत ही ग्रो करती है, शाइन करती है, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है कि वाओ, मुझे इसी तरह के पार्टनर की तलाश थी। ग्रो करना और शाइन करने का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास दुनिया का लाखों या करोड़ों गुना पैसा हो। कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ निकालते हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी हम पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। तो वो ट्रेट आपके अंदर हो सकता है, उस तरह की कला आपके अंदर हो सकती है। तो जो एबिलिटीज़ हैं आप में, जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, शायद इस पर्सन ने वो नोटिस की है, ऑब्ज़र्व की है, और काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। ज़्यादा फोकस इनका ना आपके सोशल मीडिया और ऑनलाइन सोशल ऐप के ऊपर रहता है, क्योंकि आप इस पर्सन से जब से सेपरेशन में गए हो, शायद आपने अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। आप करियर में अच्छा कर रहे हो सकते हो, ये भी हो सकता है कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे आपका काफ़ी नाम हो, आप पॉपुलर हो, चाहे सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, स्कूल कॉलेज में आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, रिकग्निशंस मिला है आपको, अपनी जॉब या प्रोफेशन में आप लगातार ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आपके पर्सन ना ये भी देखते हैं आपके लिए, और अंदर से खुशी फील होती है उनको। और एक ये भी रीज़न है कि ये स्ट्रांगली आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, चाहे आपने अपनी बॉडी पर कुछ किया है, अपनी पर्सनालिटी को निखारा है। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी भी रिलेशन में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें कोई नोटिस कर रहा है। हमें लगता है कि इंसान सिर्फ हमारी बाहरी सुंदरता को देखकर ही नोटिस करता है, लेकिन हमारा तौर तरीका, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा करियर, हमारी लाइफ को देखने का नज़रिया, हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस, हमारी अचीवमेंट्स, हमारा हार्ड वर्क, हमारा टैलेंट, हमारे स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी, और सबसे बड़ी बात हमारी हम्बलनेस, हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ना आपके पर्सन आपको लेकर डीपली फील करते हैं। और मैं आपको कहूँगी, आपने चेंज नहीं होना, आप जो कर रहे हो लाइफ में उसको दिल लगाकर करो, पूरी शिद्दत से करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। अगर आपके रिलेशन में सेपरेशन है, नो वरीज़, सेपरेशन कुछ टाइम का है, वो इसीलिए आया था ताकि आप अपनी लाइफ में जिन कर्मों को करने के लिए धरती पर आए हो, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपकी जो सोल का पर्पस है, आप उससे कनेक्ट रहो। और सोल पर्पस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है चैनल के ऊपर, तो जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, टॉक थ्रू टैरो की प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हो। नहीं तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो, या टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस, ऐसा लिखोगे तो वो वीडियो सामने आ जाएगा और उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो ना आपको हेल्प करेगा, और ये हीलिंग के लिए भी बेस्ट वीडियो है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे एक रोमांटिक कनेक्शन भी चाहते हैं, और काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको एडमायर भी करते हैं और हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मिलने का या किसी तरह से कॉल आना, सडन कोई प्लान बनाना, डेट पर जाने का, मूवी देखने का, कहीं पे लंच पे जाने का, कॉफ़ी डेट पर जाने का, या शॉपिंग करने का, ट्रैवल करने का,
किसी भी रीज़न से ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके प्रति पॉजिटिव हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि नेगेटिव ना सोचें कि वो तो बात ही नहीं कर रहा, कैसे कांटेक्ट होगा, वो तो बात ही नहीं कर रही। फॉरगेट अबाउट दैट, उस सिचुएशन को भूल जाओ, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं है, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव रहना है और अपनी पॉजिटिविटी पे काम करना है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव निकली है। मैं चाहती हूँ हर एक दर्शक, देखने वाला, व्यूअर इस वीडियो के नीचे आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखे। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी और आपको और भी पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।